हेलो दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ओशो की उन 7 बातों का जिनके बारे में ओशो कहा करते थे और उनको अपनाने से अपने जीवन में काफी ज्यादा खुशियां या जीवन को सरल बना सकते हैं, एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आपको ये सुनकर, ये समझकर बहुत ही मजा आएगा और इसे आप फॉलो करेंगे तो पूरे जीवन में मजा आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं कि ओशो की 7 बातें जो जीवन को बनाती हैं बेहतर। पहली बात आपके सामने मैं लेके आता हूं। ओशो कहते हैं मानो नहीं जानो। कई बार हमारे पास कई ऐसी बातें खानदानी रूप से चली आ रही होती हैं, कई ऐसे व्यवहार खानदानी रूप से चले आ रहे होते हैं, रीति रिवाज, जिन्हें हम उसी ढंग से मानते रहते हैं। कुछ भी लिखा है, यहां तक कि ये कहते हैं कि ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, कहीं लिखा है, कुछ भी लिखा है, मानने से पहले आप जानिए कि वो एक्चुअली क्यों है। जब आप उसको जान जाएंगे ना कि इस वजह से ये बात लिखी है, तो उसको मानना सार्थक है। बिना जाने ना मानिए। अगर आप जान नहीं पाते कोई चीज, कोई आपका ट्रेडिशन है जो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। इससे हमारे जीवन में काफी पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। तो हमेशा मानने से पहले जानने पे जोर दिया जाए तो बेहतर होगा। नंबर 2 की बात करते हैं, छोड़ो नहीं जोड़ो। अब ये जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की, ध्यान लगाने की, हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि हमें चीजों को छोड़ना है, कि हम ये चीज छोड़ के एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के ध्यान लगाएंगे। नहीं, बल्कि हमें जो जीवन चल रहा है उसी में ध्यान लगाना है। जो भी काम करें हम वो होश पूर्वक करें, होशो हवास में करें, मतलब अलर्ट होके करें। नौकरी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं अगर वो होश में रह के कर रहे हैं पूरी तरीके से, वही ध्यान है, वही स्पिरिचुअलिटी है। कुछ आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस जो भी क्रियाकलाप आप कर रहे हो पूरे होशो हवास में करने की जरूरत है। इसी को बोलते हैं छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कई बार कुछ चीजें हमको पसंद होती हैं और हम वो करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग बोल रहे होते हैं उससे इतने प्रभावित या डर जाते हैं कि हम वो कदम जीवन भर नहीं उठा पाते। ध्यान रखिए, प्रभु ने ये जीवन हमें दिया है, हमारा जीवन है, तो हमें दूसरों की नहीं सुननी है, हमें अपने दिल और दिमाग की सुननी है और उस हिसाब से काम करना है। अगर आप लोगों की चिंता करते रहे तो जीवन में कुछ भी करेंगे, अच्छा बुरा या कुछ ना करें, हर परिस्थिति में लोग बोलते ही मिलेंगे, कभी चैन नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। नकार नहीं, स्वीकार कीजिए। आपको या हमको अपने आप को स्वीकार करने की जरूरत है। अगर हम मान लीजिए किसी की हाइट कम है, कोई मोटा है, किसी का रंग सांवला है, अगर आप अपने को ही स्वीकार नहीं कर पाए तो कोई दूसरा कैसे स्वीकार करेगा आपको। तो अपने में कोई गिल्टी फीलिंग नहीं रखें कि मुझ में ये कमी है। कमी तो सभी में है, वरना तो इंसान प्रभु बन जाए। तो आपको अपने आप को जैसे आप हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई परेशानी या गलत आदत है तो छोड़ना अलग बात है, लेकिन आपको एज इट इज अपने आप को स्वीकार करना होगा, तभी कोई दूसरा आपको स्वीकार कर पाएगा। वरना आप दूसरों से उम्मीद कर ही नहीं सकते कि मैं खुद ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं, दूसरा क्या स्वीकार करे। पॉइंट नंबर 5 पे अभी और यहीं, हमेशा जो है ये सोचिए प्रेजेंट टेंस में रहिए। भूतकाल में या भविष्य काल में अगर जिएंगे तो आपको पेन होगा, केवल कुछ अचीवमेंट नहीं होगा। किसी दूसरे ने बड़ी गाड़ी खरीद ली तो देख के लगता है यार हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता। ऐसी फीलिंग जब जब आपको आएगी तब तक ये दिक्कत देगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अभी जो मेरे साथ है, जहां मैं हूं, यही सच है और इसी हिसाब से मुझे प्रोग्रेशन करना है। वरना आप आजकल सोशल मीडिया के जमाने में फेसबुक पे तो देखिए सारी बढ़िया बातें, पार्टी की बातें, फॉरेन ट्रिप की बातें, नई कार खरीदने की बातें, नया ड्रेस खरीदने की बातें, यही सब दिखेंगी आपको। ऐसा नहीं कि जो ये पोस्ट कर रहे हैं उनके जीवन में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है कि कभी दुखी नहीं आया ना,
लेकिन पोस्ट ऐसे होते हैं और आप जब देखते हैं तो कभी कभी वो बड़ा नेगेटिव असर करता है। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, मेरे जीवन में तो कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, अगले के जीवन में तो सब मजा ही मजा है। ऐसा नहीं है। जो वहां शेयर किया जा रहा है वो उसमें मजा कितना है मालूम नहीं, दिखावा भी काफी इन्वॉल्व होता है कि लोगों को दिखाया जाए कि मैं कितना बढ़िया या बढ़िया हूं। जीवन ही प्रभु है। अब यहां पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं ओशो सर। वो कहते हैं कि हम पेड़ों में प्रभु ढूंढ लेते हैं, पत्थरों में प्रभु ढूंढ लेते हैं, लेकिन जीवन, जो अगला बंदा आपके सामने खड़ा है, अपना इंसान आपके सामने खड़ा है, उसमें प्रभु नहीं देखते हम। प्रभु हर जगह है, उस बंदे के अंदर भी है, जीवन में ही प्रभु है। तो हमें अपना दोस्त है, अपने परिवार में है, हम उनमें प्रभु देखें, ईश्वर देखें, तो शायद हमसे सारी अच्छी चीजें होंगी। निगेटिव सोच ही नहीं आएगी तो काम कैसे होगा। तो भगवान को इंसानों में देखना शुरू करें, जो जीवन है उसमें ढूंढना शुरू करें। दमन नहीं, सृजन करना है। हमें क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है। वरना क्या होता है कि हम करते क्या है कि किसी नौकरी पेशा कर रहे हैं, बॉस ने डांट दिया, उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, खूब गुस्सा आया, हाथ वाथ भींचा, चले आए, घर पे आके बच्चे को 2 तमाचा मार दिया गुस्से में। हो सकता है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाए। कोई लेडी है, वो किसी ने प्रेशराइज दिया, किसी ने कुछ बोला गुस्से में और आके अपने परिवार में अपने हस्बैंड से लड़ गई, या किसी कहीं और झमेला हो गया। तो ये चीज नहीं ही तो दमन हो जाएगा, फिर आप सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे। जब भी हमें ऐसा गुस्सा, क्योंकि गुस्सा आए तो उस इमोशनल एनर्जी को हमें पॉजिटिव सेंस में लगाना है, जिससे हम चीजों को सृजन कर पाए, बना पाए, ना कि उस गुस्से को दबा के कहीं और निकालना है। अगर हमने दबा के कहीं और उस गुस्से को निकाला तो हमने कुछ अचीव नहीं किया, वो एनर्जी राइट डायरेक्शन में नहीं गई, सृजन नहीं हुआ उससे। और अगर उस एनर्जी को हमने पॉजिटिव सेंस में लेके कुछ क्रिएट करने की कोशिश की कि मैं ये बात ऐसे करूंगा, ये आदत छोड़ दूंगा, इसको मैं इस तरीके से और अच्छा बनाऊंगा, तो वो पॉजिटिविटी है। कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसी ने कुछ बोला तो उसने सोचा मैं टॉप करके दिखाऊंगा। कोई इंसान है, उसके पास कोई बुरी आदत है, किसी ने बोला, उसको लगता है ये सही नहीं है, छोड़ दूंगा ये आदत में, अपने जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए। तो ये जो 7 बातें हैं ओशो साहब की, ये जबरदस्त हैं और हमारे जीवन में काफी पॉजिटिविटी लाने के लिए एक बार सोचिए, देखिए, और इनको अगर हम इस्तेमाल अपने जीवन में करें तो हमारा जीवन काफी सरल और खुशनुमा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।